हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर हिना। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है स्टमक के फंक्शंस, मीन्स फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, स्टमक के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे कि स्टमक क्या होता है। तो स्टमक एक होलो ऑर्गन होता है, मतलब स्टमक के अंदर क्या होती है, कैविटी होती है। स्टमक क्या करता है, फूड कंजर्व करके रख सकता है। इसके साथ साथ स्टमक की पोजीशन क्या होती है, तो स्टमक कहाँ सिचुएटेड होता है, डायफ्राम के नीचे, और लेफ़्ट साइड इसकी पोजीशन होती है। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो स्टमक जब एम्प्टी होता है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 50 ml। लेकिन इसकी जो एक्सपांड होने की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 to 1.5 लीटर। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो 4 लीटर होती है। अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टमक के पार्ट्स क्या होते हैं, जो ये डोम शेप्ड एरिया दिख रहा है आपको वो फंडस कहलाता है। इसके बाद में जो ईसोफेगस की जो एंडिंग होती है वो कार्डियक रीजन कहलाता है। अब आपको ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्व है आपको दिख रहा है, बड़ा वाला कर्व क्या कहलाता है, ग्रेटर कर्वेचर। और छोटा वाला कर्व क्या कहलाता है, लेज़र कर्वेचर। अब ये जो नेरो कॉन्स्टिक पोर्शन है ये कहलाता है पाइलोरिक एंड। तो इस तरीके से हमने फंक्शन पढ़ने के लिए स्टमक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कि स्टमक होलो ऑर्गन है, डायफ्राम के नीचे सिचुएटेड होता है, लेफ़्ट साइड होता है। और इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोम शेप जो है वो फंडस है, सेंटर में बॉडी होती है, बड़ा कर्वेचर ग्रेटर कर्वेचर कहला रहा है और छोटा कर्वेचर लेज़र कर्वेचर कहला रहा है। और जो नेरो पोर्शन है वो पाइलोरिक एंड कहला रहा है। अब हम स्टमक के फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो होता है इसका होता है स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन मतलब स्टमक में कैपेसिटी होती है फूड को स्टोर करने की। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है कि स्टमक क्या करता है, 3 से 4 घंटे फूड को स्टोरेज करके रख सकता है। और मैक्सिमम जो इसका वॉल्यूम होता है, जो कैपेसिटी होती है वो होती है 1.5 लीटर होती है। अब स्टोरेज फंक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब सेकेंड फंक्शन इसका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ काइम। तो इसके लिए पता होना चाहिए आपको कि काइम क्या होता है। तो काइम से पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉलस क्या होता है। तो फूड बॉलस हम किसे कहते हैं कि जब हम जैसे ही फूड लेते हैं या फूड इंजेस्ट करते हैं तो सलाइवरी जूस के साथ फूड मिक्स होता है तो वो क्या बन जाता है, बॉलस बन जाता है। और वही बॉलस ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। और स्टमक में उसको क्या मिलता है, गैस्ट्रिक जूस मिलता है। तो जब फूड बॉलस के अंदर स्टमक जूस कंबाइन होता है तो वो सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, काइम। तो इस तरीके से क्या होता है कि स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से फूड बॉलस गैस्ट्रिक जूस के साथ कंबाइन होता है और कंबाइन होने के बाद वो बन जाता है सेमी सॉलिड मटेरियल, जिसे हम क्या कहते हैं, काइम। तो इस तरीके से अभी हमने दोनों फंक्शंस की बात करी। हमने क्या बात करी कि स्टमक में स्टोरेज कैपेसिटी होती है, फूड को स्टोरेज करने की कैपेसिटी होती है। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि स्टमक क्या करता है, अपने गैस्ट्रिक मूवमेंट की वजह से गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है और बोलस के साथ कंबाइन होके फूड को क्या करता है, काइम में कन्वर्ट कर देता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या करता है स्टमक, तो स्टमक गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करता है। गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करके स्टमक क्या करता है, एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का काम करता है। मतलब स्टमक क्या करता है, सिक्रीट करता है, दो तरीके के एंजाइम सिक्रीट करता है। एक तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और दूसरा वो सिक्रीट करता है रेनिन। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमारा होता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो फूड होता है या जो काइम होता है उसका डाइजेशन करता है। और डाइजेशन किस फॉर्म में करता है, वो डाइजेशन ऑफ मिल्क, मतलब जो कर्डलिंग होता है। कर्डलिंग मतलब डाइजेशन होने के बाद में जो हमारा काइम है वो कैसा दिखाई देता है, कर्ड लाइक दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन का डाइजेशन है, प्रोटीन का डाइजेशन किसके थ्रू हो रहा है, पेप्सिन के थ्रू हो रहा है। और वो पेप्सिन कहाँ से सिक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस से सिक्रेट होता है। लेकिन पेप्सिन के लिए सबसे पहले पेप्सिन किस फॉर्म में होता है, वो पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। मतलब पेप्सिनोजेन आगे जाके कन्वर्ट होता है पेप्सिन में। इसके लिए उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है, HCl की। और वो HCl उसको कहाँ से मिलता है, स्टमक से मिलता है। तो इस तरीके से स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करता है और उसी गैस्ट्रिक जूस में उसे क्या मिलता है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या कहलाता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम, जिसकी वजह से फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो प्रोटीन्स है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्डलिंग में, मतलब वो कर्ड लाइक दिखता है। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अलावा स्टमक गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट करता है। ये क्या कहलाता है, लाइपोलाइटिक एंजाइम कहलाता है। लाइपोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या होता है, फैट का ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम।
तो फैट का ब्रेकडाउन किस फॉर्म में होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ा, हमने गैस्ट्रिक जूस में दो तरीके के एंजाइम पढ़े, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पढ़े, दूसरे लाइपोलाइटिक एंजाइम पढ़े। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम, और लाइपोलाइटिक मतलब लिपिड का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम। अब इसके साथ साथ जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें अदर एंजाइम्स भी हमको मिलते हैं, जैसे कि जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। तो हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ा कि गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट फंक्शन हम क्या पढ़ रहे हैं, हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है, हीम मतलब यहाँ पे हम ब्लड से रिलेटेड पढ़ेंगे। ब्लड से रिलेटेड मतलब कि हमारा जो स्टमक है किस में हेल्प करता है, आरबीसी बनने में और आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। लेकिन वो कैसे हेल्प करता है, तो स्टमक कैसे हेल्प करता है, तो स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की वजह से ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन में। अब यहाँ पे विटामिन B12 का क्या काम है, तो विटामिन B12 किस में हेल्प करता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। और इसी वजह से ये किस में हेल्प कर रहा है, इरेथ्रोपोइसिस की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, मतलब आरबीसी बनने में और मैच्योरेशन में हेल्प कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आया कि हीमोपोएटिक फंक्शन क्या हुआ स्टमक का, कि सबसे पहले जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है वो क्या सिक्रेट कर रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। और वही इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल जैसे सिक्रेट होता है तो उसकी वजह से विटामिन B12 जो कहलाता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, वो इजीली इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसी विटामिन B12 का यूज़ कर लिया जाता है किसमें, आरबीसी के मैच्योरेशन में। तो इस तरीके से यहाँ पे आरबीसी के मैच्योरेशन और सिंथेसिस में हेल्प मिलती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हीमोपोएटिक फंक्शन पढ़ा। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन, कि स्टमक कैसे प्रोटेक्शन करता है। तो स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो स्टमक में जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और वो म्यूकस ही क्या किस में हेल्प करता है, म्यूकस स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। और किससे प्रोटेक्शन करता है, HCl से, क्योंकि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड होता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, HCl से प्रोटेक्शन करेगा। इस तरीके से ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ दी HCl, तो HCl का क्या फंक्शन होता है, तो HCl किस में हेल्प करता है, HCl जो पेप्सिनोजेन होता है उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन का आपको फंक्शन पता है, पेप्सिन का फंक्शन मैंने क्या बताया, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन बोलते हैं। मतलब बैक्टीरियोलाइटिक मतलब बैक्टीरिया का ब्रेकडाउन करने वाला एक्शन। तो यहाँ पे HCl कैसे काम कर रहा है कि जो हमारे स्टमक में फूड के थ्रू जो हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए हैं तो उन्हें हमें क्या करना है, बॉडी से डिफेंस करना है। तो उसे ख़त्म करने के लिए यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है और HCl उनको क्या कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है, उनको हमारी बॉडी से डिफेंस करता है, बचाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे HCl के फंक्शंस के भी बारे में पढ़ा। तो हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या रिवाइज, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने स्टमक के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। क्या क्या फंक्शंस पढ़े, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, स्टोरेज फंक्शन, मतलब कितनी टाइम तक फूड स्टोर होकर रह सकता है स्टमक में, तो 3 से 4 घंटे फूड स्टोर हो सकता है। मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1.5 लीटर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ काइम, मतलब काइम बनाने में हेल्प करता है। तो काइम कैसे बनता है कि जो फूड बोलर से, ईसोफेगस से आ रहा है, स्टमक में जाता है, तो स्टमक में उसको मिलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस के साथ वो कंबाइन होकर क्या बन जाता है, काइम, मतलब वो सेमी सॉलिड मटेरियल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या था, डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन कैसे कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है और जूस के अंदर हमें क्या मिलता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन। ये क्या करता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड में। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, कर्डलिंग ऑफ एंजाइम। इसके साथ साथ हमने नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ये गैस्ट्रिक लाइपेज का भी सिक्रीशन करता है। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या होता है, एक लाइपोलाइटिक एंजाइम होता है, मतलब लिपिड मीन्स फैट का डाइजेशन करता है। तो फैट का जैसे डाइजेशन होता है तो फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसके साथ साथ अदर एंजाइम कौन से सिक्रेट करता है, जिलेटिनेज, यूरेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज।
फिर इसके बाद में हमने इसका नेक्स्ट फंक्शन पढ़ा, ब्लड से जो रिलेटेड है, मतलब स्टमक कैसे हेल्प करता है आरबीसी के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन में। तो स्टमक क्या सिक्रेट करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहाँ से सिक्रेट होता है, जो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि सबसे पहले क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल का। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल किस में हेल्प करता है, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल है, जिस इसमें हेल्प करेगा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल की वजह से क्या होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल मीन्स विटामिन B12 का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। विटामिन B12 एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहलाता है, ये आप ध्यान रखना। और इसी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की वजह से ये विटामिन B12 क्या करता है, आरबीसी के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, प्रोटेक्टिव फंक्शन पढ़ा। प्रोटेक्शन कैसे करता है स्टमक, तो स्टमक में म्यूकस का सिक्रीशन होता है और म्यूकस के सिक्रीशन की वजह से स्टमक की वॉल क्या होती है, वॉल डिफेंस होती है। साथ साथ ये HCl से भी इसका डिफेंस करता है। अब इसके साथ साथ HCl का अगर हम फंक्शन पढ़े तो HCl किस में हेल्प करता है, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और उसके साथ साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको भी किल करने की कैपेसिटी रखता है। इसी एक्शन को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन। तो इस तरीके से आज मैंने आपको इन शॉर्ट फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इन लेक्चर्स से रिलेटेड या अदर लेक्चर्स जो मैंने पहले भी लेक्चर्स लिए हैं उनसे भी रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और फिर से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।